आज की बात हम करने वाले हैं जो कि हमारा चैप्टर या डिस्कशन का मोड रहने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे बल्ब को जलाती है, यानी कि हमारे बल्ब के बारे में और रोशनी कहां से आ रही है, कहां से आता है, क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, इस कहानी को समझने वाले हैं। और इस कहानी में मेरे साथ मेरे मित्र, मेरे कंपेनियन, मेरे दोस्त और मेरे के साथ के टीचर फिजिक्स के रेहान सर, हम और रेहान सर आपके साथ डिस्कस करेंगे और हम आपस में डिस्कस करेंगे एंड आपके साथ भी डिस्कस करेंगे इन द वे कि आपको इंटरेक्टिवली ये बात समझ में आए कि ये क्या है, क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेहान कुरैशी है और मैं आपकी तरफ से यहाँ पे खड़ा हूँ सर को तंग करने के लिए। तो मैं सारे बच्चे वाले जो क्वेश्चन है सर वो आपसे पूछूंगा। अगर कोई बच्चा रह जाता है वहां पे पूछना आपसे, तो मैं अपनी क्यूरियोसिटी को अंदर से जगा के आपसे उस तरीके से बच्चा बन के पूछूंगा कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ताकि सबको ज्यादा नॉलेज मिले। बिल्कुल सही बात है। तो खेल स्टार्ट हमेशा यहां से होता है कि घर में आप घुसे और आपने कहा कि भैया लाइट जलाओ, आपने स्विच ऑन किया, लाइट जल गई। क्या जादू है भाई, स्विच ऑन करते लाइट जल गई, वो हो क्या रहा है, इसकी चर्चा करने वाले हैं आज हम, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सर आप स्टार्ट करिए, आपका कहानी का सवाल क्या है, पहला सवाल पे है। पहली चीज तो ये कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करना, क्योंकि आप देखोगे, आप हमें देख रहे हो किसी डिवाइस पर, डिवाइस जो है वो चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के जमाने में किसी बच्चे के लिए है तो मुझे लगता है उसका मोबाइल फोन है, उसके माँ बाप के बाद मेरे ख्याल से कि मोबाइल अगर बंद हो जाए ना सर 3 घंटे, तो आदमी परेशान हो जाता है कि यार ये कुछ लाइफ में कुछ हिल क्यों नहीं रहा है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है, मेरे नोटिफिकेशंस क्यों नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपका मोबाइल फोन इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, और आप इमेजिन करने की कोशिश करो इलेक्ट्रिसिटी के बिना लाइफ, क्या आप एक दिन घर गए वहां वाईफाई भी नहीं आ रहा है, बल्ब भी नहीं जल रहा है, गीजर में जो है पानी भी गर्म नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज लाइफ इमेजिन करना ह्यूमन काइंड के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। सर मेरी बच्ची है, तो उसके लिए जैसे मेरे लिए इलेक्ट्रिसिटी थी कि मैं अगर किसी रूम में घुसता था, किसी घर में जाता था, तो मैं दिमाग में मानकर चलता था कि वहां इलेक्ट्रिसिटी तो होगी ही। वैसा ही अब नए बच्चों के लिए क्या हो गया, वाईफाई हो गया है। उनको लगता है कि इंटरनेट तो है ही ना हर जगह पे, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं इंटरनेट नहीं भी मिल सकता है। तो वैसे ही हमारी जनरेशन के लिए वो चीज इलेक्ट्रिसिटी थी, क्योंकि हम 90s 80s वाले किड्स हैं। तो जब हम बड़े हो रहे थे तो कहीं कहीं हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो हमें वहां तब दिक्कत आती थी। अब तो इलेक्ट्रिसिटी हर जगह है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसकी जो फिजिक्स है वो उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं सर। हमने नाम तो दिया इट विल लाइट योर बल्ब, मगर बल्ब मतलब बल्ब से हमारा रिलेशन सारे डिवाइसेज हैं आपके, ऐसा नहीं कि सिर्फ बल्ब की ही बात करने वाले हैं। और इलेक्ट्रिसिटी में बल्ब वाली जो चीज है सर, एक तो होती है कि डिवाइसेस में ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। तो बल्ब में कुछ और की इलेक्ट्रिसिटी काम आती है, ऐसा मैंने पढ़ा है सर। और जो बैटरी से चल रहा होता है उसमें डायरेक्ट करंट होता है। तो मुझे इन सब के बारे में आज बहुत सारे सवाल पूछने हैं आपसे। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का ये चैप्टर। तो सबसे पहली कहानी बल्ब, चाहे ऑल्टरनेटिंग करंट कहें या डायरेक्ट करंट कहें या करंट कहें या ना कहें, तो सबसे फंडामेंटल चीज क्या है? सबसे फंडामेंटल चीज है एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है चार्ज। एक प्रॉपर्टी है बेटा। पहली बात, चार्ज कोई चीज नहीं होती, आपको यह बात समझ में आनी चाहिए। चार्ज एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है किसी फंडामेंटल पार्टिकल की प्रॉपर्टी है चार्ज। और चार्ज वो जो प्रॉपर्टी है ना, वो जैसे आपकी ऑनेस्टी एक प्रॉपर्टी है, वैसी प्रॉपर्टी है। यानी इलेक्ट्रॉन में हम कहते हैं कि चार्ज होता है, प्रोटॉन में हम कहते हैं चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में हम कहते हैं चार्ज नहीं होता है। तो नहीं होता है तो ये कोई चीज है क्या? क्या कोई 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 पार्ट है क्या इसमें? कोई प्लग लगा हुआ है क्या कि वो निकल गया तो चार्ज निकल गया? नहीं 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 नहीं, ये है प्रॉपर्टी। What does property mean? Property means it has to be intangible. Intangible का मतलब मेरे अंदर ऑनेस्टी है, और कोई ऑनेस्टी का मेरे अंदर जैसे हार्ट है, हार्ट एक टेंजिबल चीज है। समबडी कैन फाड़ के मुझे हार्ट निकाल के दिखा सकता है, ये देखो एनिमस सर का हार्ट है। पर जिस तरह से चार्ज किसी चीज से निकाल के नहीं दिखाया जा सकता कि इलेक्ट्रॉन से हमने लिखा कि ये इसका चार्ज निकला, ये इलेक्ट्रॉन, ये इसका चार्ज, ऐसा नहीं कर सकते। ये एक प्रॉपर्टी है। आप इंटेलिजेंट है, वो एक प्रॉपर्टी है। नोबडी कैन कि सिर्फ आपको छोड़ दे और आपका इंटेलिजेंस निकाल के बाहर दिखा दे, ये देखो भैया ये स्टीव का इंटेलिजेंस है, स्टीव का इंटेलिजेंस बाहर निकाल के नहीं रखा जा सकता। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये प्रॉपर्टी होती है। जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही फंडामेंटल पार्टिकल है जो ये चार्ज की प्रॉपर्टी को कैरी करते हैं। एक का नाम है इलेक्ट्रॉन और एक का नाम है प्रोटॉन। इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में चार्ज की प्रॉपर्टी होती है
है, और ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि किसी एटम में दोनों जब होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो है, ओवरऑल इफेक्ट जो है वो कैंसिल कर देते हैं, पर ये चार्ज की प्रॉपर्टी दोनों में है। तो अब इसमें क्या है कि सिर्फ आपको पता तो है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर घुसे हुए हैं, न्यूक्लियस के अंदर हैं, तो इनका चलना निकलना पकड़ना पॉसिबल नहीं होता। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर सकते हैं, थोड़े बहुत टाइनी पार्टिकल है, फ्री है, जैसे कि सीड्स जो होते हैं कई बार फ्रूट के, वो बह के आपके कहीं कहीं पहुंच जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन में वो चार्ज है और ये चल भी सकते हैं, ये चल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। यानी द मैन विद द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कैन मूव इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन में चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, जब किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो हम कहते हैं ये बॉडी निगेटिवली चार्ज है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की चार्ज को हमने बाय डिफॉल्ट अपनी मर्जी से निगेटिव। किसी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है तो हम उसे कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्ज का, किसी भी बॉडी पे चार्ज का आना जाना सब इस बात पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन उससे निकल गए हैं या इलेक्ट्रॉन उस पे आ गए हैं। ये एक प्रॉपर्टी है सर। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा होना मतलब ये दर्शाता है कि कोई बॉडी नेगेटिव है। हाँ। और इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कमी होना इलेक्ट्रॉन्स की, ये दर्शाता है कि वो पॉजिटिवली चार्ज है। एक बहुत अच्छी बात सर ने कही। मैं बहुत सारे लोगों से पढ़ा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें पहली चीज चार्ज पढ़ाई जाती है। सर ने पहली ही चीज बोली कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। सर मुझे बहुत समय बाद जाके पता चला। लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज आम, मैंगो क्या है, तो कहेंगे मैंगो पीला पीला होता है, मैंगो खाने में मीठा होता है, गर्मियों में आता है। मगर वो, ये जब भी आप किसी चीज को डिफाइन करते हो तो बेटा मैंगो हम ऐसे बोलते हैं, मैंगो इज अ फ्रूट। दिस शुड बी द फर्स्ट लाइन। सो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडीज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ऐसा हम बोल सकते हैं सर। बिल्कुल सही। तो चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चार्ज जो है एक प्रॉपर्टी है सबसे पहले तो। और सर ने जैसा बताया कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स कम है किसी बॉडी पर, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो सारा का सारा खेल जो है ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये चार्ज जब किसी के पास होता है ना, एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब किसी के पास इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा हो गए, तो उसके पास एक तरह की एनर्जी डेवलप हो जाती है। उस एनर्जी को हम लोगों ने कहा कि इट हैज अ इलेक्ट्रिक एनर्जी, बिकॉज जिसमें ये हर चार सबके प्रॉपर्टी थी, पर न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, प्रोटॉन की एनर्जी सब कैंसिल हो गई, दोनों ने एक दूसरे को ऐसा मैच किया कि वो ओवर हमें बाहर एनर्जी का फीलिंग नहीं आ रहा। लेकिन अगर किसी में इलेक्ट्रॉन की ज्यादा हो गए या इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो उस बॉडी पर एक तरह की एनर्जी आ जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता कुछ भी हो जाए तो उस बॉडी में एक एनर्जी डेवलप हो जाती है, उसमें कहते हैं उसके पास एनर्जी है, उसके पास काम करने की औकात आ जाती है। उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी में एक बहुत खतरनाक प्यार है इनमें। इन चार्ज, मतलब भगवान ने इतनी बढ़िया चीज बनाई, इनको कहा भाईचारा। इन्होंने कहा कि तुम लोग चल सकते हो लेकिन सब जगह नहीं चल सकते। कार कैन, भैया अगर तुमने कहा स्टीमर है मेरे पास, मैंने कहा स्टीमर तुम चल सकते हो, उसने कहा हाँ चल सकते हो, रोड पे चला दें। उसने कहा रोड पे नहीं चल सकते, तो उसका रूल बनाया रोड पे चल सकते। उसने इलेक्ट्रॉन को कहा कि तुम चल सकते हो, तुम आराम से मस्त घूमो, लेकिन तुम कहां चल सकते हो, तुम्हें एक स्पेसिफिक तरह की मटेरियल में चल सकते हो, उसी में तुम्हें आजादी है चलने की। उस मटेरियल को उन्होंने नाम दिया मेटल। उस मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन के पास आजादी है, कुछ आजाद इलेक्ट्रॉन जिनके पास है जो आराम से चल सकते हैं, उन मटेरियल्स को नाम दिया इन्होंने मेटल्स। मेटल्स वो मटेरियल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आसानी से चल सकता है। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाउंडेड होते हैं, ये सब बकवास नहीं आती मुझे, आती तो है पर करने की जरूरत नहीं है अभी स्टार्टिंग में। मुद्दा यह है कि उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से चल सकते हैं। जब इनको चलना अलाउ होता है ना, तो इनमें एक बहुत भाईचारा है। इनमें क्या कहा कि सबके पास होती है एनर्जी। ये कहते हैं मतलब मैं एक मेटल हूं, मेरे अंदर एनर्जी है, तो ये क्या करते हैं, ये मुझे ऐसे 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 फैल जाते हैं मेरी बॉडी में कि मेरे हर जगह, मेरे पूरे स्पेस में जितनी जगह मैं हूं, हर जगह जो यूनिट अमाउंट में एनर्जी है वो यूनिफॉर्म कर देता हूं। मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी इन अ यूनिफॉर्म मैनर। और ये जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज, हम जो यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करते हैं, इसका एक नया नाम इन लोगों ने दिया कि ये इनका पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल करके एक टर्म समझाया उन्होंने। उसने कहा पोटेंशियल का फीलिंग कैसे समझो। उसने कहा मान लो तुम लोग 5 लोग हो, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे रह रहे हो, और तुम्हारे पास, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम एनर्जी है, टोटल मिलाकर तुम्हारे पास 50 जूल एनर्जी है, तो मैं कहूंगा 10 जूल पर कूलॉम एनर्जी है तुम्हारे पास। फॉर एग्जांपल 5 कूलॉम का चार्ज है, तो ये जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पोटेंशियल है। और भगवान ने कहा कि अगर तुम एक कंडक्टर हो, तुम्हारे पास
पोटेंशियल इतना है, दूसरा कंडक्टर है उसका पोटेंशियल इतना है। अगर तुम दोनों को जोड़ा जाए तो तुम लोग लड़ाई मत करना, सब आपस में प्यार भावना से आगे जरूरत, दोस्ती, ये ना कहना कि मेरा परिवार तेरा परिवार, कोई मेरा परिवार तेरा परिवार नहीं है, हम सब लोग एक जैसे हैं। अगर हमें मौका मिले अपने दोस्त, गरीब दोस्त की मदद करने का, तो उसका मदद करो, उसका पोटेंशियल बढ़ाओ, उसका पोटेंशियल बढ़ाओ। तो इसीलिए कहा जाता है कि, अब अंग्रेजी में इसको बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब भगवान ने कहा है कि सबकी एनर्जी बराबर रखो, हर जगह एक जैसा काम रखो, भाईचारा रखो, फ्रेटर्निटी रखो, बिना उसके काम नहीं चलेगा। तो दिस इज हाउ भगवान हैज एक्सप्लेन थिंग्स। भगवान ने इस तरह से चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो भगवान ने इस तरह से चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, भैया ऐसे ऐसे करके बंटवारा करो। तो इसलिए दुनिया में होता क्या है कि जब भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, उसको दिखता है कि एक कंडक्टर पे इकट्ठा था, रास्ता मिला उसको दूसरे तक पहुंचने का, वो बेचारा लोअर पे पड़ा हुआ था, तो दौड़ के उसके पास गया। दौड़ के उसके पास जब जाता है, दौड़ के उसके पास जब जाता है, तो वो लोअर पोटेंशियल वाले के पास भी पोटेंशियल उसका बढ़ जाता है। तो चार्ज हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है पॉजिटिव चार्ज। क्यों करता है भाई? क्यों करता है भाई? अरे भगवान ने कहा है, मैं क्या करूं? भगवान ने क्या कहा है कि कोई भी आदमी, जब दो लोग मिलोगे, दो लोग, तुम ये नहीं कहोगे कि मैं हूं हिंदू, मैं हूं मुस्लिम, मैं हूं इंडियन, मैं हूं अमेरिकन। सब जैसे रास्ता मिले तुमको प्यार बराबर बांटो, सबका घर बराबर जलना चाहिए, सबके घर में बराबर प्यार होना चाहिए, सबके घर में बराबर चीजें होनी चाहिए, कोई बंटवारा नहीं है, कोई बंटवारा नहीं है। सब पोटेंशियल बराबर करो, सब एनर्जी बराबर लेके खेलो, यानी सबके पास एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा कर दो। ये भगवान ने हमारे हमारे बेसिक फंडामेंटल में डाला है। तो हमें भी यार, अगर बीइंग अ नेचुरल एनिमल, मैं ज्ञान भी बांट दूं थोड़ा सा, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर आप कभी अमीर है बहुत ज्यादा, तो किसी गरीब के पास आपके जाने का मौका मिले तो उसको भी इतना खाना दे दो कि उसका पेट भर जाए यार। तो ये तुम्हारा ये भाईचारा डेवलप करोगे। ये जब नेचर करती है, हर जगह करती है, नॉट ओनली इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक्स में भी करती है। वो कहती है जो हायर टेम्परेचर है मैं एनर्जी वाला हूं, लोअर टेम्परेचर मैं तो बहुत ठंडा पड़ा हुआ हूं, जैसे मिलो तुम लोग, रास्ता मिले, तुरंत अपने आप को एनर्जी बांटोगे तो कि दोनों बराबर बराबर टेम्परेचर पे आ जाओ। बिकॉज भगवान लाइक इक्वालिटी, भगवान ने कहा कि यार दोनों के पास टेम्परेचर क्यों लड़ रहे हो, जैसे साथ आओगे बराबर रखो यार। तो यहां पर तो क्या सीखा हमने? अब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सीखा, ताकि हम थोड़ा स्टाइल में बोल सके, हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एज सर हैज शोन इन द फिगर। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है। व्हाइट फ्लोस, अरे व्हाइट फ्लोस छोड़िए, व्हाइट फ्लोस तो भगवान ने कहा था। व्हाट इज पोटेंशियल सर? पोटेंशियल इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ एनर्जी पर यूनिट चार्ज, कि तुम्हारे पास इतना चार्ज है, तुम्हारे पास इतनी एनर्जी है, तो तुम्हारी एनर्जी पर यूनिट चार्ज की वैल्यू तुम्हारी तेरे पर कैपिटा इनकम बराबर कर रहे हैं ना। एनर्जी पर यूनिट चार्ज मतलब भाई तुम दो लोग हैं, अच्छा बताओ कौन ज्यादा अमीर है? मेरे घर में 10 लोग रहते हैं, मैं 1 करोड़ रुपए कमाता हूं। इनके घर में 3 लोग रहते हैं, ये 50 लाख रुपए कमाते हैं। तो ये ज्यादा अमीर हुए। क्यों ज्यादा अमीर हुए? क्योंकि मेरे घर में 10 लोग हैं, 1 करोड़ बन रहे हैं, तो हर आदमी की पर कैपिटा इनकम तो 10 लाख हुई, इनके घर में पर कैपिटा इनकम 17 लाख हुई। तो भगवान ने कहा इनकम बराबर नहीं करनी है, ये नहीं करना है कि तुम लोग भैया इनसे जब मैं जुड़ूंगा ना तो इनसे पैसे लूंगा। तुम लोग सर आप क्या बात कर रहे हो, आप तो 1 करोड़ कमा रहे हो, 50 लाख कमा रहे हैं, इनसे क्यों लोगे सर? क्योंकि भगवान ने कहा कि बेटा मेरे घर में 10 लोग पल रहे हैं, इनके घर में 3 लोग पल रहे हैं। भगवान ने कहा ऐसे थोड़ी है कि तुम बड़े हीरो हो गया, तुम अपनी औकात क्या दिखा रहे हो? तुम्हारा परिवार का हर आदमी मेरे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इनके परिवार का हर आदमी। तो हम लोग जब होंगे तो हमारे पास पैसे ऐसे बटेंगे कि टोटल हमारे पास 1.5 करोड़ रुपए हो गए, टोटल लोग हो गए 13, तो 1.5 करोड़ को 13 हिस्सों में बांटूंगा, 3 इनको दूंगा। ये भगवान का फंडामेंटल है। दैट इज व्हाट पोटेंशियल इक्वेटिंग मींस। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अच्छा सर, एक छोटा सा डाउट आया है, क्लियर कर दीजिए, जैसे बच्चों को भी आ सकता है यहाँ पे। आपने कहा कि हायर पोटेंशियल है, अमीर आदमी इसके पास ज्यादा पैसे हैं, लोअर पोटेंशियल है उसका बेचारे के पास गरीब आदमी है, इसके पास कम पोटेंशियल है, तो चार्ज फ्लो ना चालू होगा। चलो इस प्रोसेस को समझते हैं। चार्ज जा रहा है हायर पोटेंशियल से निकल के लोअर पोटेंशियल, तो अब इसका पोटेंशियल तो बढ़ने लगेगा, इसके पास ज्यादा चार्ज आएगा, इसका पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। तो कब तक होगा ये काम? क्या कहा भगवान ने? सब लोग बराबर हो। भाई मैंने क्या कहा? जब तक तुम दोनों के पोटेंशियल बराबर, भगवान ये नहीं कहेंगे कि ये यो नहीं है, मतलब ये है, मैं बताऊं कौन है, ये है खाटू श्याम, हारे का सहारा।
आपने कहा हारेगा सारा खाटू श्याम, हमने कहा हाँ, ये जब हार रहा था तो इसको सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा। लेकिन इसको ऐसा नहीं कि इसको हरा देंगे, इस पे चार्ज घटने लगा, इस पे चार्ज तो ऐसा बढ़ने नहीं कि लगा। भगवान इसके साथ नाइंसाफी करेंगे, इसको एकदम हरा देंगे, इसको एकदम जिता भगाएंगे, जैसे वो बराबर हो अब तो अब जैसे मान लो उसका ज्यादा होता हाँ, तो कहेंगे नहीं तो इसको दो वापस, इसको दो दो वापस, वापस दो। इसको दो वापस। ये नहीं तो चाहते कि एक टाइम आएगा जब दोनों पे जो है बराबर पोटेंशियल हो जाएगा, उस समय रुक रुक जाए, अब नहीं चलेगा अब इलेक्ट्रॉन, नहीं चलेगा। इलेक्ट्रॉन अब नहीं चलेगा। भगवान ने कहा बस हो गया, तुम लोगों को इतना समझाया, इतने से काम चल जाएगा, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। एंड ही एक्सप्लेन्ड इट वेरी क्लियरली कि चार्ज विल, अब इसको फिजिक्स में हम इसको कॉम्प्लिकेटेड भाषा में ही बात कर सकते थे। आई कैन टॉक इन अ लैंग्वेज विच इज डेफिनेटली थोड़ी फैशनेबल होती, इंटेलेक्चुअल थोड़ी इंटेलेक्चुअल साउंड करती कि ओ या ऐसी वैसी बात है कि वो अपना एंट्रोपी बड़ी बड़ी बकवास कर लेता मैं। लेकिन मैंने कहा यार देसी भाषा में समझते हैं, साधारण भाषा में समझते हैं, बिकॉज बच्चा के दिमाग में जब तक बात बैठेगी नहीं काम नहीं चलेगा। तो ये हमें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया और ये लेक्चर अमेजिंग है। अगर आपको सच में समझना है इलेक्ट्रिसिटी को तो इससे अच्छा बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। तो सर हम आए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी समझने थे, आपने हमें चार्ज समझा दिया विच इज अ प्रॉपर्टी, और वो कैसे मूव होता है और किसके अंदर मूव होता है ये हमें समझ चुका हूं। आपने मेटल्स की बात की, मेटल्स ये बच्चे जानते हैं, ये रट लेते हैं कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर, मेटल इज अ गुड कंडक्टर। तो कंडक्टर का मतलब भी क्या यही होता है सर? कंडक्टर का मतलब मेटल, जैसे मेटल। कंडक्टर का मतलब हमने अभी क्या कहा कि हम अपने इलेक्ट्रॉन है। तो आप बताइए आपकी स्टीमर कहां चल सकता है, पानी में कि पानी में जब स्टीमर पता है ना, क्या बचपन में एक बोट मिलती थी मेले के अंदर, उसमें दिया जलाते थे वो चलने लगता। हाँ, तो स्टीमर जो है मतलब स्टीम इंजन से चलने, स्टीम से समझ लो चलने वाला, धुएं चलने वाला, इनको स्टीमर ही ना पता। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो आप ये समझिए कंडक्टर एक ऐसी चीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन को चलने की फ्रीडम है, बेसिकली मीडियम। अब मीडियम है जिसमें चलने की फ्रीडम है, और दूसरी जगहों में मीडियम फ्रीडम नहीं है उनको। हमने कहा तुम नॉन कंडक्टर हो, तुम कंडक्टर हो। इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर, व्हाटएवर यू वांट यू कैन से इट टू इट। अब बात सर एक और कहानी, ये जब चल रहा होता है, ये जब चल रहा होता है, जब सर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, तो रास्ते में आएंगे पहाड़, रास्ते में आएंगे टक्करें होंगी। भाई जब तुम जा रहे हो, तुम्हें मेरे घर से लेकर मैंने इनको पैसे दिए, इनको जैसे इन्होंने मुझे पैसे दिए, आ गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, तुम्हारे तो बढ़ गए ना, तुम्हारे बड़े, पैसे लाओ, इनसे घटे, इनसे कुछ नहीं कह रहे, हमसे पैसे लेने आ गए। तो ये लोग ये बीच में आए, ये बीच में हमसे नोचने लगे। ये जो चार्ज यहां से यहां चलता है तो उसकी रास्ते में इसको मिलते हैं बहुत सारे लोग, रास्ते में गुंडे मिलते हैं, इधर कितने पैसे लेके जा रहा, थोड़ी मुझे दे, तो इससे एनर्जी लेने लगते थे। तो जब भी दुनिया में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, घटती है, एनर्जी घटती है, एनर्जी घटती है। क्यों घटती है सर? क्योंकि रास्ते में ठेकेदार पड़े हैं, वो कहते हैं कि लाओ, चलने में दिक्कत पैदा करे, जाने नहीं दूंगा, टोल टैक्स है, रोड पे जाना है, टोल टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो दे कीप कलेक्टिंग मनी, ये कलेक्ट करते हैं पैसे, और जब ये कलेक्ट करते हैं, ये जब चार्ज कब कलेक्ट करते हैं? जब चार्ज चलता है। तो इसका मतलब कलेक्ट कर करके ये बेचारे आपस में खेल रहे थे, कलेक्ट करके हम बन गए टोल प्लाजा के मैनेजर, हम कलेक्ट कर रहे हैं, और ये कलेक्ट करके हम अपने घरों में रोशनी करवा रहे हैं, पंखे चलवा रहे हैं। तो हम ये जब चार्ज चलता है तो वो अपनी एनर्जी लूज करता है। जब वो चार्ज चलता है अपनी एनर्जी लूज करता है, क्यों लूज करता है? कि रास्ते में उसको चलने में होती है रजिस्टेंस, उसको आते हैं टोल प्लाजा, दिक्कतें आती है चलने में, पैसे मांगते हैं लोग, तो उससे एनर्जी खर्च होती रहती है। वो जो पैसे अपने खर्च करता है, उसी पैसों से हमारा जीवन चल रहा है। यानी हम लोग तो है चोर, इनकी लॉस को हम अपने फायदे का काम बना रहे हैं। तो आपका पंखा, बिजली, सब ये कब के चलता है? सब टोल के पैसे चल रहा है भाई साहब, सब ये टोल के पैसे चल रहा है, टोल टैक्स हमने रास्ते में लगाया हुआ है। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब वायर के अंदर करंट दौड़ता है, करंट क्या है? चार्ज जो चल रहा है उसको पर टाइम, अब चार्ज जब चल रहा होता है तो रुका हुआ चार्ज तो कोई क्या लेगा? मैं तुमसे तो घर में बैठे टोल लेने आ जाएगा क्या? रुका हुआ चार्ज हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे चार्ज सिर्फ तब काम का है जब वो चल रहा होता है, तभी टोल टैक्स बटोरेंगे उससे। तो चलते हुए चार्ज को हमने कहा तुमको थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी है, तुमको नया नाम देना भैया। हमने भाई, मैं हूं घर पे बैठा हूं तो आई एम आई नॉर्मल मैन, बट व्हेन आई मूव ऑन अ पाथ तो तुम कहोगे सर ट्रैवलर आ रहा है, सर ट्रैवलर आ रहा है, तो ट्रैवलर नाम दिया ना। तो उसी तरह से चलते हुए चार्ज को हमने कह दिया करंट। अब वो मैथमेटिक्स में बोल दिया कि जितना चार्ज पर यूनिट टाइम यहां से निकलेगा उसे हम करंट कहेंगे, ताकि चार्ज चलेगा तभी करंट डेवलप होती है। तो करंट इज ऑल अबाउट
movement of charge. And whenever charge moves, it loses energy. Now you will get the whole line of thought. Kya line of thought? Charge is the property of fundamental particle like electron and proton. Proton can never move. Electron can move, but in a certain material, which are called conductor. Why electron move? Electron will move to balance the potential between two surfaces. दो surfaces के बीच का potential same करने के लिए इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं रास्ते में उनकी एनर्जी लॉस होती है. उनकी एनर्जी जो लॉस होती है वही लॉस का हम फायदा उठा के अपने काम करवाते हैं, पंखा बिजली बुल्ली चलाते हैं. तो हम उनकी एनर्जी को अपने यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में, लाइट में, मैकेनिकल एनर्जीज में, किसी किसी काम में हम अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं. तो पूरा का पूरा खेल ही इस बात का है. एक चीज और मैं यहाँ पे से स्पेसिफाई कर दूं कि अगर एक तार है और उसको मैं काटूंगा ऐसे चाकू से तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया निकलेगा. अगर मैं कह दूं कि यहां से 20 कूलम, अब कूलम क्या है? चार्ज की यूनिट है भाई. जैसे मास को केजी के अंदर, लेंथ को मीटर के अंदर, टाइम को घंटे, सेकंड्स, मिनट्स के अंदर हम जो है मापते हैं. तो कूलम जो है यूनिट है, ऐसा यूनिट है किसकी? चार्ज की. तो 20 कूलम चार्ज यहां से निकल कर गया. एक क्रॉस सेक्शन एरिया यहां से, इसको ऐसे कट लगाया अपन ने. मान लो कि ये 4 सेकंड में निकल कर गया सर, तो मैं क्या बोल सकता हूं सर कि करंट जो है चार्ज पर यूनिट टाइम जब मैं लिखूंगा तो चार्ज कितना है भाई? कि 20 कूलम, और टाइम कितना लगा? 4 सेकंड. तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 5 कूलम प्रति सेकंड निकला है, यानी कि, और कूलम पर सेकंड को भी सर बोल दिया गया एम्पियर. क्या बोल दिया गया? एम्पियर. तो ये 5 एम्पियर करंट गुजर रहा है इस तार से. और एक खूबसूरत बात जो सर ने कही कि जब चार्ज मूव होगा, जब चार्ज चलेगा इस वायर के अंदर, तो एनर्जी लॉस होगा. तो सर बहुत अच्छी कहानी सुनाते थे, पता नहीं आज उन्होंने क्यों नहीं सुनाई. हमें तो वो दाल पकवा देते थे कि यहां पर जो एनर्जी जो यहां निकलेगी भैया, उससे मैं क्या करूंगा कि दाल चढ़ा दूंगा, दाल यहां पकने लगेगी. क्योंकि वो हीट एनर्जी हो सकती है, वो लाइट एनर्जी हो सकती है, वो डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी में हम उसी हिसाब से मशीनें बना लिए. मशीन, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से पंखा भी चला रहे हो, विंड एनर्जी हो गई. हम उससे जो है रॉड जो है गर्म करके पानी भी गर्म कर रहे हैं, हीट एनर्जी हो गई. बल्ब जला लिया, लाइट एनर्जी हो गई. तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूजेजेस है, ये डिपेंड करते हैं कि आपने किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट डिवाइस किया उसके ऊपर. राइट. तो इतना अगर आप समझ गए तो अपन आगे बढ़ते हैं सर. बिल्कुल. तो सर ने जैसा समझाया कि एक तो पहली बात ये कि एक तो मेरी कहानी मैं सुना रहा हूं, साथ में आपको टर्म्स की यूनिट्स, मैथमेटिकल वैल्यूज भी पता होनी चाहिए. सर ने एम्पियर को समझाया कि एम्पियर इज द मेजरमेंट ऑफ करंट, और करंट का मेजरमेंट एम्पियर होता है. और एम्पियर जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये हमें समझ में आ गया कि इट गिव्स अस चार्ज पर यूनिट टाइम, हमें ये देता है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी थी, तो ये हमने समझ ली. अब हम क्या कर रहे हैं, आगे की बात जो है बहुत इंटरेस्टिंग है. सर ने कहा ना कि आप हमें कहानियां, वो जो उस वाली बात आती है. बात क्या है सर, मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा था, और उस बात को मैं ऐसे समझाता. हुआ क्या कि आपने तो कहा कि मैंने मान लिया ये है कंडक्टर विच इज एट हायर पोटेंशियल, बड़ा परिवार. ये एक कंडक्टर, ये है लोअर पोटेंशियल पे. आपने अभी रास्ता टूटा हुआ है तो कोई नहीं जा रहा, कि रास्ता ही नहीं है. आपने स्विच है जो आप घर में कहते हैं ना, स्विच ऑन किया, तो आपने इसको, इस रास्ते को पूरा कर दिया. अच्छा, इनसे पूछते हैं सर, होगा क्या अगर स्विच ऑन हो गया? हाँ. क्या होगा? एक बार सोचने की कोशिश करो कि अपने दिमाग में ये बात लाओ कि क्या होने वाला है. चलो, हमें क्या देता है साइंस या फिर किसी भी टाइप की पढ़ाई? हमें पावर ऑफ स्पेकुलेशन ही तो देती. तो स्पेकुलेट करना पड़ेगा. फिर हो सकता है कई बार आप सही निकलो, हो सकता है कई बार आप गलत निकलो. और जब सही निकलोगे तो आप समझ लेना कि आपने सही समझा, गलत निकलो तो उसको सुधार लेना यार. तो होगा क्या सर? मुझे जो लगता है, जो अभी तक आपने पढ़ा है, कि इसमें से चार्ज निकलकर इसमें जाएगा, क्योंकि आपने कहा इसका पोटेंशियल ज्यादा है. तो यहां पर इनकी पर कैपिटा इनकम जो है इनकी ज्यादा है, इनकी बिचारों की कम है, कि लोअर पोटेंशियल पे. तो चार्ज का फ्लो मैं आपकी इतनी बात से समझ गया कि अगर रास्ता पूरा बन के तैयार हो गया तो चार्ज जो है फ्लो करना चालू कर देगा. क्यू चार्ज जो है वो फ्लो करना चालू कर देगा लोअर की तरफ. पर ये कब तक करेगा सर? अभी हमने रूल बताया था कि भगवान जब तक बराबर ना हो जाए, बराबर ना हो जाए.
तो आपने तो अपनी दाल यहां लगाई कि चलो भैया अब ये लूज करेगा, यहाँ हमारे टोल टैक्स वाले हैं। दाल क्यों लगाई सर? हमने टोल टैक्स, रास्ते में हमारे टोल टैक्स वाले लौंडे हैं, हाँ। वो एनर्जी लेते हैं इनसे, कहते हैं कहाँ जा रहे हो, पैसे लाओ, पैसे लिए इनसे और लेके हमें देते हैं, हम उस एनर्जी से अपनी दाल पका रहे हैं। बिल्कुल। हम अपनी दाल पका रहे हैं, तो हम अपनी दाल जो ये पकाना स्टार्ट किए, ये दाल हमारी पक रही है, ये दाल पक रही है, ये टोल टैक्स हो रहे हैं। और थोड़े समय में सर क्या हुआ, दोनों के, आपने कहा दोनों के पोटेंशियल हो गए बराबर। हाँ। जैसे ही दोनों के पोटेंशियल बराबर हो गए, दोनों के पोटेंशियल जैसे ही बराबर हो गए, जैसे ही पोटेंशियल दोनों के बराबर हो गए, हुई समस्या। क्या समस्या? अब चार्ज यहां, ये रोडें खाली, टोल पे बैठे लड़के यहां लूडो खेल रहे हैं क्योंकि भैया कोई आ ही नहीं रहा है, पैसे पहुंच चुके उनके पास, उसके ये दोनों बराबर हो गए। इन्होंने कहा ठीक है भैया लूट लिया, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, बराबर है, बराबर पोटेंशियल हो गए। अब यहां से यहाँ कोई जा ही नहीं रहा है, तो हम डाल के अरे मेरे टोल वालों पैसे लाओ, वो कह रहे हैं साहब कोई चल ही नहीं रहा है यहाँ पे, पैसे कहां से ले, किससे कलेक्ट करें। तो हमें बड़ी दिक्कत हुई, हमने कहा हमारी दाल नहीं पक रही है। भैया क्यों नहीं पक रही है हमारी दाल? Because nobody is moving. Because until unless somebody will move, there will be, जब तक वो चलेगा नहीं तब तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा, एनर्जी लूज नहीं करेगा। चार्ज चलना पड़ेगा, चार्ज को चलना पड़ेगा, एनर्जी को लूज करना पड़ेगा। तो हमने कहा यह बड़ी समस्या है यार, कोई तो चल के जाओ। तो अब हमारे को दिक्कत आई, हमने कहा ये चार्ज का चलना रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि दोनों के पोटेंशियल हो गए बराबर। हमने कहा काश ऐसा होता कि इनके पोटेंशियल कभी बराबर नहीं हो पाते। अब हमारा दिमाग चलना स्टार्ट किया, हम है खुराफाती लोग, हम लोग सोचे कि साला हमारी दाल तो पकेगी, हमारी दाल पकने से रुक नहीं सकता, हमें चाहे कुछ करना पड़े। हमने कहा दाल तो पकेगी तब जब चार्ज चलेगा। अब आपने कहा चार्ज चलेगा तब जब इनके पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब आपने कहा सर यहाँ से यहाँ जब चार्ज आ जाएगा तो इसका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, तो काहे का चार्ज? हमने कहा यार प्लीज कोई खींच के यहाँ का चार्ज वापस इस पे डाल दो, कोई खींच के यहां से इसका चार्ज इस पे वापस डाल दो। तो भैया रेहान सर ने कहा अच्छा सर यहां से चार्ज यहां डालना है। रेहान सर ने ऐसे ही तार बना दिया, गिल्लो सर ये चार्ज ऐसे चल जाएगा। मैंने कहा रेहान सर क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो सर? ये तो यही बात हुई रेहान सर, आपने क्या कर दिया? आपने क्या किया कि हमारे रेहान सर ने पहले वाला तरीका उन्होंने जो लगाया कि सर एक रास्ता बना देते हैं, यहां से चार्ज चला जाएगा। तो उन्होंने क्या किया समझ गए? उन्होंने कहा एक नाव थी, क्योंकि चार्ज तो बेटा हायर से लोअर पोटेंशियल में चलता है, एक नाव में हुआ छेद, पानी उसका आने लगा अंदर। हमने कहा रेहान सर पानी आ रहा है सर, इस पानी को मुझे हटाओ यहां से, ये चार्ज जो यहां से आ रहा है इससे हटाओ। और रेहान सर ने कहा कि रुको सर मैं तुम्हारा तरीका है। उन्होंने एक और छेद कर दिया, फिर दूसरा तार लगा देंगे तो चार्ज फिर यहीं से, और हमारी दाल पहले 2 मिनट पक रही थी, अब 1 ही मिनट पकेगी, जो 2 रास्ते मिले फटाक से पहुंच गया वहां पे, फटाक से पहुंच जाएगा। तो हमारी दाल से 2 मिनट 1 मिनट चले। मैंने कहा सर ऐसे नहीं चलेगा, मजदूरी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो चार सर ने कहा कि जैसे मैंने सर को कहा कि अरे सर 5 लौंडे खड़े कर दिए आप, इन 5 लौंडे का तुम लोग क्या करो। उन्होंने कहा जैसे आए, ये रेहान सर के गुंडे हैं, रेहान सर के गुंडे यहाँ खड़े हैं। ये रेहान सर के गुंडे क्या करते हैं, जैसे चार्ज यहां से आता है इस चार्ज को लपक के खींच लेते हैं। ये कहता है मेरे ला उससे चार्ज खींच लेता है, इसको चार्ज खींच लेता है, फिर ये इसको पकड़ाता 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 है, फिर ये इसको दे देता है। तो क्या होता है, रेहान सर के इन 5 गुंडों ने क्या काम किया? रेहान सर के 5 गुंडों ने इसको कभी हायर होने नहीं दिया, इसको कभी लोअर होने नहीं दिया। इसका पोटेंशियल में जो चार्ज भेजता था वापस कर देते थे इसको। अब इसको वापस कर देते थे तो यहाँ टोल पे लोग चलते रहते थे, इनको लगता था यार टोल टैक्स बटोर रहे हैं। हमारा काम क्या था, दाल गलाना। तो दाल गलने के लिए इसमें बहना चाहिए धारा, मतलब कि विद्युत धारा, जो करंट है हमारा। तो भाई उस करंट को, जो करंट क्यों बह रहा है, व्हाट इज द रीजन कि भाई वहां हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल है। आप कह रहे हैं कि अगर एक ही तार लगा दी होती तो फिर 5 मिनट में खेल खत्म हो जाता, दाल तो गलती थी 5 मिनट में, सारा चार्ज इधर से निकल के इधर आ जाता। तो मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया कि चलो जितना भी चार्ज इधर वापस से आ रहा है मैं उसको खींच ले रहा हूं और वापस से ऐसे अपनी साइकिल में घुमाकर वापस से उसे लौटा दे रहा हूं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है तो यहां करंट चलता रहेगा और दाल पकती रहेगी। अब ऑब्वियसली इन लड़कों को, जो रेहान सर के गुंडे हैं, इनको यहां से चार्ज खींचने में इनको करनी पड़ेगी मेहनत, क्योंकि वो कहे अपना चार्ज देखेगा हमारे साथ पोटेंशियल बढ़ाओगे, अब हम नहीं देंगे चार्ज। तो ये चार्ज इससे खींच कर इसको देना, ये जो काम कर रहे हैं ये गुंडे जो हैं, ये 5 के 5 गुंडे मेहनत कर रहे हैं ना यार।
मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप तो चार्ज यहां से आ नहीं जा सकता था, अभी हमने बताया। तो इन मेहनत करने वाले गुंडों को सब सर ने कहा, सर इनको गुंडा मत कहिए। सर क्या बात कर रहे हैं, गुंडे नहीं है, यही है हमारे दाल गलाने वाले भगवान मानिए। सर ने कहा ये हमारे एनर्जी के सोर्स हैं सर, अगर ये ना होते तो हमारी दाल नहीं पकती। तो सर ने अपने 5 गुंडों का बड़ा नाम दिया, इलेक्ट्रिक सोर्स। हमसे सर पूछा करते थे क्लास में कि अब बताओ ये सारा मामला समझाने के बाद कि दाल आखिर में पकाई किसने। तो दाल पकाई इन पांचों ने है। तो हम कहते थे कि सर तार में चले चार्ज उसने पकाई, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल वाले ने पकाई। फिर सर कहते थे कि नहीं भाई, इन्होंने पकाई दाल, ये है इलेक्ट्रिक सोर्स, जिनको आगे जाकर आप बैटरी बोलोगे। हाँ, अब यही ऐसे बोलते, वही तरीके से बोलते। अगर इन 5 लोगों का नाम, अगर इन 5 लोगों का नाम बहती हुई हवा होता तो ये विंड मिल होती। अगर इन 5 लोगों का नाम जलता हुआ कोयला होता तो ये थर्मल पावर प्लांट कहलाते। अगर इन 5 लोगों का नाम न्यूक्लियर रिएक्शंस होता, न्यूक्लियस होते ये यूरेनियम के, अगर ये 5 लोग यूरेनियम के न्यूक्लियस होते तो इसका नाम न्यूक्लियर पावर प्लांट होता। अगर इन 5 लोगों का नाम बहता हुआ पानी होता तो ये हाइड्रो पावर प्लांट होता। अगर इन 5 लोगों का नाम केमिकल आयंस होता तो ये बैटरी होती। अल्टीमेटली इनकी मेहनत पर, इनके एक्सपेंस पर, इनकी मेहनत से हमारी दाल पक रही है, हमारा बल्ब जल रहा है, हमारा सब कुछ हो रहा है। तो यही 5 लोग हैं, इसलिए वो कहते हैं पैसा लाओ, 10 रुपए पर यूनिट, 10 रुपए पर यूनिट पैसा लाओ। तो ये भैया पैसा हमसे काहे ले रहे हैं? अगर अपने आप सब हो रहा तो हमसे काहे पैसा मांग रहे हो? बे हमसे पैसा मांग रहे हैं इन 5 की मेहनत का। ये 5 लोग जो मेहनत कर रहे हैं, इनसे इनकी मेहनत का पैसा हमें देना पड़ रहा है। तो ये है सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या काम है इनका? अब मैं अंग्रेजी में बोलूं तो क्या है काम? इनका काम क्या है? इनका काम है इन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना। यानी कि इफ देयर इज अ एजेंट विच कैन वर्क अगेंस्ट नेचर। व्हाई वर्क अगेंस्ट नेचर सर? क्योंकि इलेक्ट्रिक नेचर है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चार्ज का फ्लो करना। व्हाट दीज गाइज आर ट्राइंग टू डू, दे आर डूइंग कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में चार्ज पहुंचा रहे हैं। तो इफ दे वर्क अगेंस्ट नेचर, इलेक्ट्रिक नेचर के अगेंस्ट काम करें, काम करने के लिए किससे करेंगे? एट द एक्सपेंस ऑफ देयर ओन एनर्जी, at the expense of their own energy to maintain potential difference, then we call them electric source, and the potential difference they maintain, we call it EMF। We call it EMF। तो यही 5 लोगों की मेहनत से सारा खेल हो रहा है, और इसी को हम कहते हैं, ये पूरा लूप 7 के तैयार हो गया सर, इसी को कहते हैं सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। वेरी गुड। तो दिस होल थिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसा कि आपने सवाल पूछा था, अब हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट यही है। तो अल्टीमेटली यहां पर हम ऐसे करके ये हायर पोटेंशियल की लाइन है, ये लोअर पोटेंशियल की लाइन है, ऐसे दिखाते हैं, और इनके बीच का ये हाईवे बनाया, उबड़ खाबड़ हाईवे इसलिए क्योंकि यहां सारे टोल वाले बैठे हुए हैं। इन टोल वालों के हिसाब से घूमता हुआ चार्ज यहां से आता है। अंदर इसके लगे हैं हमारे वो 5 गुंडे, 5 गुंडे यहां पर हैं। 5 goons आर हियर। क्या कर रहे हैं? वो चार्ज को लोअर वाली जगह से हायर वाली जगह पे ले जा रहे हैं। तो हमने कहा तुम हो भैया सोर्स, और इसको हमने बैटरी कहा, और द पोटेंशियल डिफरेंस को हमने ईएमएफ कह दिया। और ये जो टोल टैक्स वाले लोग हैं जो हमसे एनर्जी ले लेते हैं, इनका नाम रखा हमने रेजिस्टेंस, और इसमें जो चार्ज चलता है इसका नाम रखा हमने करंट। तो अब हमारा पूरा सर्किट के कहानी डेवलप हो गई कि सर्किट में 3 चीजें हैं, एक है सोर्स, एक है रेजिस्टेंस, एक है करंट। अब इनमें आपस में एक मैथमेटिकल रिलेशन भी होता है, उसके बारे में सर आपसे बात करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, थोड़ा फिजिकल मीनिंग की भी बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो आगे बात करते हैं। रेजिस्टेंस जैसा नाम कह रहा है कि रेजिस्ट करेगा। जो कंडक्टर है हमारा, जब इसके अंदर करंट बहता है तो जो मटेरियल है ना बेटा, वो जो है आगे बढ़ने नहीं देता। किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। सर इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने नहीं देता। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, इससे पहले वाली जो कहानी है, चार्ज को जब अपन समझते हैं तो हम सीधा साधा कहते हैं, जैसे सर ने आपको बताया कि कोई भी चीज जो है
अगर हायर पोटेंशियल पर है और कोई दूसरी चीज लोअर पोटेंशियल पे है और इनके बीच में कोई रास्ता है, तो वहां चार्ज चलकर जाएगा। ये बात तो आपको अच्छी तरह समझ में आई। मगर जब ये चार्ज चलकर जा रहा है, अगर मैं इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखूं, मतलब इसको मैं जूम करके देखूं, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है। जब इलेक्ट्रॉन के पास उसको पता चलता है कि मुझे जाना है कहाँ, कि भाई उधर लोअर पोटेंशियल पर मुझे जाना है, तो वो दौड़ जाता है, वो दौड़ जाता है, वो जाता है, जाता है, जाता है, जाता जाता है। पर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत छोटा प्राणी है, और एक मोल अगर मेटल ले लूं मैं, तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे भैया, पूरा मेला लगा हुआ है वहां पर। मेला मतलब समझ रहे हो, एक मोल मतलब आप समझ रहे हो, अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन भी देता है तो 6.022 इंटू 10⁻23। अब एक मेला तो हो गया जहां 1 लाख लोग हैं, एक मेला हो गया जहां 1 लाख का मतलब 10⁻5। मैं बात कर रहा हूं उस मेले की जिसमें 10⁻23 जो है उस रेंज में बातें चल रही हैं। तो क्या होगा कि वहां इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम समझदारी से कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सागर है पूरा। तो वो भाई दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाके भिड़ जाता है। भाई मेले में चल रहे हो ना, कभी भीड़ इधर से आएगी, कभी कभी आपने राजीव चौक पे मेट्रो पकड़ी है, वहां पर कई कई बार ऐसा होता है कि भीड़ खुद ही आपको चढ़ाती है और भीड़ खुद ही आपको उतारती है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे से कोलिजन या भिड़ते हुए जाते हैं। तो किसी को अगर ऐसा लगता है ऊपर ऊपर से देखने में, जब अपन 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है इलेक्ट्रॉन की जो है केक वॉक है, सीधा सीधा चला जाता होगा ये। मगर ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि चलने वाला चार्ज पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। तो वो कभी इधर जाके टकराता है, फिर कोलिजन होता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है। अब क्या हो रहा है, जो सर इतनी देर से हम कह रहे थे कि यहां जो है एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एनर्जी रिलीज कैसे हो रही है कि जब ये कोलाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स, तो इन कोलिजन्स में एनर्जी वेस्ट होती है, और वही हीट एनर्जी की तरह हमें दिखती है, जिससे कि आप पानी गर्म करते हो और फिर नहाते हो। तो ये बेसिकली हीट एनर्जी निकली कहां से, इस रेजिस्टेंस की वजह से। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना मुश्किल है, उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे, उतनी जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतनी ज्यादा हीट एनर्जी निकलेगी। तो रेजिस्टेंस जो है इसको हम और भी तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रो L/A। हमने क्या किया हुआ है कि नेचर को समझने के लिए हमने जो है फिजिकल क्वांटिटीज बनाई। भाई करंट भी तो एक फिजिकल क्वांटिटी, पोटेंशियल भी तो एक फिजिकल क्वांटिटी। ये हो तो हजारों करोड़ों साल से इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है हमारे सामने, मगर अब इसको हम इस्तेमाल कैसे करें। भाई इसको इस्तेमाल यूजेबल बनाने के लिए हमें बनानी पड़ी फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको हम मोल्ड कर करके चीजें समझते हैं, और फिर जो है हम हर चीज पावर ऑफ स्पेकुलेशन लाते हैं कि पहले से ही मुझे पता चल जाए कि इतना एम्पियर करंट चलाना है तो बैटरी कितने की लगानी पड़ेगी, रेजिस्टेंस कितने का लगाना पड़ेगा। तो हमने बोला कि रेजिस्टेंस 3 चीजों पर निर्भर करता है। रो होती है हमारी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जो कि मेटल की प्रॉपर्टी है, एक तरीके से मेटल पे डिपेंड करेगी। कॉपर की अलग है, जिंक की अलग है, सिल्वर की अलग है, गोल्ड की अलग है। फिर हो गया कि रजिस्टर जो है उसकी लंबाई, कि वो कितना लंबा है, कितना छोटा है, नाटा है, लंबाई जो है उसकी लेंथ हो गई। और ए होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब जैसा आपको समझ में आ रहा है कि लेंथ बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वैसे एक मेटल की तो एक ही रजिस्टिविटी होती है, बढ़ाने का मतलब दूसरा ही मेटल यूज कर लिया। एरिया जो है कम ज्यादा करोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके हिसाब से आपका रेजिस्टेंस कम ज्यादा होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। तो यहां पर लिखा हुआ है सर इंपॉर्टेंस ऑफ पावर सोर्सेज एंड कंडक्टर, जिसकी अपन ने सारी बात जो है वो हम कर चुके हैं। एक बात सर, मैं आपने जो बोला कि जिस सारी कहानी सर ने समझाई टक्कर मार मार के लॉस करते हैं, तो ये रजिस्टिविटी है वो हमें यही बताती है कि उस मटेरियल में कितनी सघन चीजें हैं, कितने पास पास हैं, ताकि टक्करों के चांसेस कितने हो रहे हैं। और उसके रजिस्टिविटी इस बात को बताती है कि ये अगर फ्री होते तो रैंडमली किस स्पीड से चलते, तो ये कितनी टक्कर होगी पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया, उसको रिप्रेजेंट करती है रजिस्टिविटी। और ऑब्वियसली अगर एरिया चौड़ा होगा
चौड़ा कर देंगे तो थोड़ा सा चलना आसान है, बड़ा जब रास्ता है। हाईवे मिल गया है हाँ, तुम्हें हाईवे तो मिल- बढ़िया से निकलोगे। और अगर पतला कर दिया। पतला कर दिया तो अब धीरे, और अगर लंबी दूरी तक जाना है तो बहुत टोल वाले मिलेंगे रास्ते में। लंबी दूरी जाना है तुम्हें भाई साहब, अगर तुम कानपुर से लेके मुंबई तक जाओगे तो 50,000 लोग रोड टोल पे मिलेंगे, लेकिन अगर कानपुर से लखनऊ जाओगे तो ऑब्वियसली कम टोल मिलेगा। तो लंबाई ज्यादा है तो रेजिस्टेंस और ज्यादा, और लॉसेज होंगे। तो जितनी अधिक लंबाई होगी लॉसेज ज्यादा होंगे, एरिया बड़ा कर देंगे तो लॉसेज थोड़े कम होंगे, क्योंकि थोड़ा हाईवे मिल रहा है तो थोड़ा स्मूथली आप ड्राइव कर पाएंगे, रास्ते में टक्कर कम हो रही होगी। तो ये ओवरऑल रेजिस्टेंस का ये बेसिक मैथमेटिकल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस रो एल बाई होता है। और सर ये जो ईएमएफ हमने बताया जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये तो बल्ब का रेजिस्टेंस है या जिस भी वायर का रेजिस्टेंस है, ये ईएमएफ है जो सोर्स ने क्रिएट किया हुआ है। तो ये कितनी करंट चलेगी, इनमें एक रिलेशन भी होता है जो शायद किसने, ओम ने दिया। तो ओम ने क्या रिलेशन दिया था सर? V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल टू आई। मगर मैं सर ये जो आपको एक चीज बता दूं, हाँ, कि ये जो ओम्स लॉ है ना बेटा, ये जो है कैसा लॉ है, इंपेरिकल लॉ है। मतलब ये सब चीजों पर बराबर तरीके से काम नहीं करता। कुछ सेट ऑफ चीजें हैं, कंडक्टर्स हैं, उन्हीं पर लॉ लगता है, इसीलिए ये यूनिवर्सल लॉ नहीं, ये एक इंपेरिकल लॉ है। जो लॉ कुछ सेट ऑफ चीजों पे ही लगते हैं उनको हम इंपेरिकल लॉ कहते हैं सर। बिल्कुल। तो ये ओम्स लॉ जो है वो कहता है V इक्वल्स टू आई आर, यानी I जो है इक्वल्स टू V बटे R, यानी वो रेशियो फिक्स हो जाएगा। V सर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल। जैसे मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई तो 10, क्या हमें 10 वोल्ट का 10 वोल्ट ही मिल जाता है? सर एक्चुअली क्या है ना, जैसे कि आपने कहा ना, जैसे वो जो 5 गुंडे थे ना, जब ये आपस में ये भी जब चार्ज का फ्लो करा रहे थे ना सर, तो यहाँ पर भी चार्ज के फ्लो में दिक्कतें आ रही थी, इनकी भी इंटरनल दिक्कतें थी। मतलब ये ना, ये कुछ ना कुछ एनर्जी खुद भी रख ले रहे थे कि हाँ। इनको जर्दा भी खाना है दिन भर का, इनको खाना पीना भी चाहिए। तो इनके अंदर भी एक तरह का रेजिस्टेंस था, इसलिए जो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो ईएमएफ जिससे हमने कहा इतना मेंटेन करना है भाई, हाँ। और जितना हमने स्टार्टिंग में दिया था उससे थोड़ा कम मेंटेन कर थोड़ा पा। कम मेंटेन। तो ईएमएफ वो होता है कि जितना हमने कहा था करो जब वो खाली पड़ा हुआ था, आइडियल सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन, पर ये अल्टीमेटली थोड़ा सा कम कर पाते। पर यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सर मेन रीजन क्या है चार्ज के चलने का? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि कॉज। कॉज, कॉज आपने क्या बोला? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने कहा वी। वी, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट करते हैं। सर इस कॉज से चलता क्या चीज है? करंट। करंट, यानी इफेक्ट। इफेक्ट, इफेक्ट है करंट, करंट आई। सर और न्यूटन ने भी एक सेकंड लॉ दिया था, क्या था न्यूटन का सेकंड लॉ सर? उसने कहा था F बराबर ma। बिल्कुल। तो वो भी कॉजल फिलॉसफी थी। क्या कह रहा था कि फोर्स इज द कॉज, A इज द इफेक्ट, और M इज द इनर्शिया। उसको भी उसने गंदा ही बोला था, इनर्शिया। बिल्कुल। यहां पर वो इनर्शिया, चलने में दिक्कत पैदा करने वाली चीज मास थी, यहाँ पे चलने में पैदा करने वाली दिक्कत आ रहे। तो ये रिलेशन याद करना इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि कॉज इस केस में क्या है? V, इफेक्ट क्या है? I, और रोकने वाला कौन है? R। V इक्वल्स टू आई आर, वहां पे MA, यहां V इक्वल टू IR। यानी कि इट इज ऑल्सो बिकॉज उस जमाने के सारे साइंटिस्ट, आज के साइंटिस्ट अलग हैं। आज के साइंटिस्ट बात नहीं करते ऑज कॉज, उनको लगता है कॉज वॉज में क्या हो रहा है समझो। अब ये मालूम है गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं हम, इंटेलिजेंट होने की कोशिश करते हैं तो हम सोचते हर चीज को रीजन बताएंगे। उन्होंने कहा आज के साइंटिस्ट समझ चुके रीजन छोड़ो भैया, क्या हो रहा है वो समझा दो, और उसमें क्या चीज है, क्या देखा तुमने वो बता दो। ये मतलब वो कह रहे हैं कि ब्लैक होल ऐसा होता है, हाँ। क्यों? कॉज वॉज नहीं है, मान लो मान लो। अब ये मानने वाली साइंटिस्ट वाली जनता है, और ये एक्चुअली ज्यादा इवॉल्व है, क्योंकि हमने लेकिन इवॉल्व देखिए, कई इससे पहले वाले लोग भी कहते कि मान लो यार हो रहा है, कुछ भी मत सोचो, वो भी मस्त जी रहे थे। ये घुस घुस के कह रहे, लेकिन इन्होंने पहले एपिटोम एक बाउंड्री चढ़ी कि पहले हम हर चीज का रीजन आउट करेंगे। तो न्यूटन, ओम, इस जमाने के जितने भी साइंटिस्ट वगैरह थे वो हमेशा ढूंढते थे कि ये कारण, ये आउटपुट, इसका कारण ये है, हर चीज का कारण ढूंढते थे। सर वैसे हम पढ़ा भी तो ये, मतलब हम जो है ओम्स को, न्यूटन को पढ़ा भी इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने हर चीज हमें डिफाइन करके दी है। हाँ, कारणों के साथ। हाँ, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स हम नहीं पढ़ा सकते क्योंकि उसके लिए हमें बहुत एक्सपेरिमेंटल डेटा यूज करने पड़ जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा टिपिकल चीज है। तो ये F बराबर ma, V बराबर IR, बिल्कुल न्यूटन्स लॉ और ओम्स लॉ एक ही बात है। कॉज और इफेक्ट में लीनियरिटी का रिलेशन, कॉज और इफेक्ट में लीनियरिटी का रिलेशन जो है कि ज्यादा कॉज ज्यादा इफेक्ट, कम कॉज कम इफेक्ट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस।
फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। तो ये ओम का लॉ था जो कि V इक्वल टू IR के बारे में बात कर रहा था। अब हम वायर में क्या चलता है, हम सब कुछ कहानी को वायर में है क्या चीज सर फिर से बात कर रहे थे। ये तो हम स्टार्टिंग ही हमने यहां से की थी कि व्हाट इज इन अ वायर, इलेक्ट्रॉन्स आर ये आप ये एक्चुअली सवाल हम आपसे पूछने के लिए हमने ये बनाया कि आप बताइए वायर में चलता क्या है। तो आपको कोई पूछेगा व्हाट इज इन वायर, तो आपने कहा देयर आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल नॉन इलेक्ट्रॉन दे मूव इनसाइड द वायर। सर मैं ऐसे मासूम सा सवाल पूछूं कि इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही थे सर वायर के अंदर। सर मैंने आपसे क्या कहा, कोई भी इलेक्ट्रॉन चलेगा क्यों, जब उसको कहा जाएगा चलने को। भगवान ने उनके लिए रूल का बनाया है, उनको बनाया है रूल कि भैया जब तुम्हें दिखाई दे कि इधर हायर है इधर लोअर है तो तुम चलो। एक्चुअली जो आपके वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो तो क्या वही है। वो वही है, वो इधर वाले के लड़के के वाचार उधर जा रहे हैं, और आप जैसे ये पहुंच रहे हैं वहां आपके 5 गुंडे वापस इसको दे रहे हैं। तो ये कहीं अल्टीमेटली तो चार्ज कहीं जा ही नहीं पा रहा बेचारा, वो वही है चार्ज वहीं रह जा रहा है। पर हम जो है एनर्जी निचोड़ ले रहे हैं निचोड़ ले रहे हैं। ओके, एक्चुअली किसकी निचोड़ रहे हैं, गुंडों की, उन गुंडों की निचोड़ रहे हैं। हाँ, और मतलब वो ये तरीका है। हाँ ठीक है। सो अब ये हम हो गया। आप क्या पावर सोर्स का काम, इलेक्ट्रॉन को गाइड करना, इलेक्ट्रॉन भाई जो अभी हमने कहा कि भैया उन्होंने पावर सोर्स ने कहा कि तुम्हें गाइड करने का कोई मतलब, तुम तो सिर्फ हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करोगे, हम तुम्हारा साला पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलने देंगे। तो इन्होंने ये काम किया कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखा। जैसे एक एग्जांपल है कि आदमी ने दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे पतंग है, पतंग को आप ऐसे करके छोड़ दो, वो बैठ जाएगी, मगर उसमें धागा बांधो, उसको खींचो तो वो ऊपर जाएगी। जितना खींचोगे ना आप उसे उतना ऊपर जाएगी। उसकी दिशा निर्धारित करने के लिए उसकी उसकी गर्दन सीधी रहनी चाहिए बस। तो ये स्टूडेंट्स को भी सर मैं बोलता हूं कि भैया ये जो धागा, ये डिसिप्लिन है आपका। अगर आप टाइट रखोगे ना धागा तो आप ऊपर जाओगे बहुत ज्यादा। अगर आपने छोड़ दिया डिसिप्लिन तो आप पतंग की तरह नीचे आ जाओगे। कहां जाओगे पता नहीं चलेगा। अगला सवाल, इलेक्ट्रिक करंट, मूवमेंट ऑफ चार्ज इन सर्किट, हम सब पढ़ चुके हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, मूवमेंट जब चार्ज का होता है सर्किट में, इसे क्या कहते हैं, तो सर ने अभी समझा दिया, इसे करंट कहते हैं। करंट किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे एम्पियर से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या मतलब होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम इसका मतलब होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम इसका मतलब होता है। अब हम इसकी मैथमेटिक्स भी समझ रहे हैं, फील तो आ गया। कन्वेंशनल वर्सेस अच्छा मैं समझाता हूँ सर कन्वेंशनल। हाँ ये आप समझाइए। तो होता क्या है कि ये अगर जैसे तार है हमारा, ये तार है हमारा, तो हमने सर पता है क्या हुआ कि हमने चार्ज पहले कर लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है हमने बाद में फाइंड आउट किया। हम करंट वायर्स में दौड़ा रहे थे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग से पहले। तो हम कहते थे कि भाई देखो ये जो है करंट चल रहा है, करंट चल रहा है, करंट चल रहा है, करंट इधर की डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है। बाद में किसी ने जाके किया कि अरे बागड़ू, इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। यानी कि हम जो है चार्ज को पॉजिटिव की तरह समझकर चले जा रहे थे। फिर बाद में ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन्स तो उल्टे भागते हैं, उल्टे भागते हैं। जैसे ये दिक्कत आई तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, दो डायरेक्शन का नाम बोलना चालू करते हैं। एक तो बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ दौड़ेगा, उसको हम करंट का डायरेक्शन बोलेंगे। हमेशा करंट मानेंगे कहां से, कि भाई हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे पॉजिटिव। मगर यार प्रोटॉन तो साला जो है न्यूक्लियस के अंदर बंद पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस खोल नहीं सकते, क्योंकि अगर न्यूक्लियस खोल दी तो न्यूक्लियस रिएक्शन हो जाएगी, फिर तो बम बम फट जाएंगे। तो प्रोटॉन बेचारा बंधा हुआ बैठा है न्यूक्लियस के अंदर। चलने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो जब हमने जो देखा था कि पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जाता था, एक्चुअली में हो क्या रहा था, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज से होकर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आते थे। तो यहां कन्वेंशनल डायरेक्शन हमने वही रखा कि पॉजिटिव से नेगेटिव, मगर हमने ये बोला कि एक एक्चुअल इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर होता है, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल फ्लो, ऐसा बोल दिया हमने। बहुत बढ़िया। तो सर ने जैसे समझाया कि हम पॉजिटिव चार्ज का फ्लो को करंट कहते हैं, और उसकी दिशा ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनों की, और असली में हमें क्या पता चलता है, असली में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा डेफिनेटली अपोजिट होती है चलने की। ये बात समझ में आ गई। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ईएमएफ किसे कहते हैं, हमें बात कर ली। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और इंपैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, उसकी बात कर ली कि पोटेंशियल डिफरेंस से चलता है। कंडक्टर किसे कहते हैं, इसकी बात कर ली। इंसुलेटर किसे कहते हैं, इसकी बात कर ली हमने।
अब उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक सेल्स एंड बैटरी की बात कर ली कि हमने तो क्या और ज्यादा हमने तो खतरनाक बात कर ली। मेंटेनिंग कॉन्टिन्यूअस करंट क्यों मेंटेन रखता है, वो सब 5 गुंडे याद है, सारी कहानी आपको। वो सारे इतने सवाल जो थे, हमने वो सवाल पहले लिखे जो कि सच में समझ में आने चाहिए, पर इस तरह से समझ में आने चाहिए जैसे हमें नॉर्मल स्टोरी की तरह समझ में आनी चाहिए। तो हमने उस चीज को डिपिक्ट करने की कोशिश की इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। तो अब हमने इसकी बात कर, रेजिस्टेंस क्या करता है वो भी हमने बात कर ली, ओम्स लॉ क्या कहता है वो भी हमने बात कर ली, यानी हमने ये सारी बातें कर ली। अब हम ये बात, एक चीज है जो मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करने जा रही है कि एक्चुअली अब हमारा पास टाइम खत्म हो रहा है, पर एक छोटी सी बात बता देते हैं कि दुनिया में जब भी कभी चार्ज चलता है तो वो एक नए तरह का अपने आसपास चल, रुका हुआ चार्ज नहीं, सिर्फ जब चलता है, तो चलता हुआ चार्ज जब भी दुनिया में आएगा तो एक नए तरह का इन्फ्लुएंस अपने आसपास क्रिएट करेगा, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जो मैग्नेट देखे हैं ना, मैग्नेट के अंदर चार्ज घूम रहे होते हैं, आपको पता नहीं है। वो चार्ज दुनिया में जब भी चलता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, रेस्ट वाला कुछ नहीं करता। चलता चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इसलिए जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करती है, उसके आसपास के मैग्नेट अट्रैक्ट हो सकते हैं उससे, उसके आसपास के मैग्नेट रिपेल हो सकते हैं उससे। तो इसी बेसिस पर हमें पता चला कि चार्ज चलने के कारण मैग्नेटिक फोर्स बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इस नई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ये लेकिन क्यों आती है? अब बेटा आज समय कम है, हम इस पे बाद में आएंगे पर मैग्नेटिक फील्ड के डिस्कशन में, पर आज तो हमें खत्म करना है। पर इतना हमें पता चल गया, जो सर ने यहाँ पे लिख भी दिया कि मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाते हैं। इन्होंने सर ने 3 स्टेप में डाल दिया। इन्होंने कहा कि भैया सिर्फ चलता चलता नहीं, मैं 3 बात करता हूं। उन्होंने कहा एकदम रुका हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी चलता हुआ, और एक्सेलरेट करता हुआ चार्ज। तो अगर चार्ज रुका है तो सिर्फ अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, कूलॉम लॉ लगेगा। जब चार्ज चलता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बना देता है। और सर ने कहा कि अगर वो एक्सिलरेट कर गया तो बना देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट का सोर्स बता दिया सर ने। दुनिया में कहीं भी चार्ज को, तुम्हें अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको पकड़ इसी से हिला दो, इसे एक्सेलरेट करा दो, वो सारा लाइट निकलने लगेगी इससे। ठीक है, जादू बन गया। इसीलिए सोर्स ऑफ, ये तो बल्ब बना दोगे तुम ऐसे ही बना के हिला हिला के। तो दिस इज द थिंग व्हाट वी कैन डू। हम ये बात करते हैं। इसी के साथ हम अपनी बात आज की यहीं पर खत्म करते हैं। बाय रहेगा सभी को। एंजॉय योर लाइफ, वी फाइंड एंजॉयबल, अदरवाइज मेक इट, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज खुश रहना। बाय 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 बाय।